Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो GIC लेक्चर का एग्ज़ाम जो अभी आपके कल होने वाला है उसके लिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आज सारे के सारे। इसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी कवर कर दूंगी और कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पे साथ के साथ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन में गिवन है कि हमें फाइंड करना है MI ऑफ एन एलिप्टिक एरिया ऑफ मास कैपिटल M एंड सेमी एक्सिस A एंड B अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ 2R। मीन्स एक यहाँ पे ये एलिप्टिक एरिया होगा इस तरीके से, ये इसकी मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस। अब इसका जो डायमीटर होता है वो इस तरीके से होता है जो सेंटर से पास आउट होता है और यहाँ पे किन्हीं भी दो पॉइंट को कट करता है एलिप्स के, वो होंगे इसके डायमीटर। और डायमीटर की लेंथ गिवन है 2R। तो फिर हमें क्या निकालना है, इस एलिप्टिक एरिया का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला से याद रखना कि MI ऑफ एलिप्टिक एरिया ऑफ मास कैपिटल M अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ 2R इज इक्वल टू दिस 1/4 MA² B² R²। तो इन तीनों का तो स्क्वायर होगा और M/4 से मल्टीप्लाई होगा। वो कहाँ पर गिवन है, ए ऑप्शन में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखने हैं कि डेरिवेशन तो काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन है, वो हमें नहीं करना यहाँ पे। बस हमें इनके डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखना है कि किसका MI किसके इक्वल होता है। जैसे इलेप्टिक एरिया का MI किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, तो वो ये होगा। ऐसा नंबर 2 है, हमें MI यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस a अबाउट इज टेंजेंट। तो किसके अबाउट पूछा गया है, टेंजेंट के अबाउट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले हम MI जानते हैं सॉलिड स्फीयर का, किसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट। सॉलिड स्फीयर यानी ऐसा कुछ स्फीयर बनेगा इस तरीके से, इसका जो डायमीटर होगा उस डायमीटर के अबाउट हम जानते हैं कि जो MI होता है वो तो होता है 2/5 MA²। ठीक है ना, किसके अबाउट है, ये डायमीटर के अबाउट। अब हमें क्या निकालना है, किसी टेंजेंट के अबाउट। तो टेंजेंट यानी ये कोई स्पर्श रेखा होगी इस तरीके से। तो ये हमें पता है, इसके अबाउट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस की यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम बोलेंगे द MI ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस टेंजेंट इज इक्वल टू MA² + 2/5 MA²। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 7/5 MA², जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ बता दी। अगर आपसे डायमीटर के अबाउट पूछे तो आंसर हो जाएगा 2/5 MA², और किसी भी टेंजेंट के अबाउट पूछे तो फिर आंसर होगा 7/5 MA²। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें फाइंड करना है MI ऑफ अ ट्रायंगुलर एरिया ABC अबाउट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू A। मीन्स एक ट्रायंगल एरिया है, इस तरीके से हमने एक ट्रायंगुलर एरिया लिया ABC और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको इट्स प्लेन थ्रू A। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करना है, पॉइंट A से। तो फिर हमें MI निकालना है इस ट्रायंगुलर एरिया का। तो यहाँ मैंने ये एक ट्रायंगुलर एरिया डिनोट किया ABC और इस A से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर। तो जिस लाइन के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो परपेंडिकुलर, उसके तो आपको यहाँ लिखने होंगे 3B² 3C²। 3 से मल्टीप्लाई करके B² C²। अब किस पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हैं A से, तो -A² होगा और M/12 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस ट्रायंगुलर एरिया ABC का व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन BC। अब ऐसे ही यदि आपसे अनादर पूछा जाए कि यदि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम B टू AC, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, AC के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो 3A² + 3C²। किस पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, B से, तो -B²। ऐसे ही अगर C से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AB के ऊपर तो 3A² + 3B²। और किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, C से, तो -C²। तो ये यहाँ पे इसका MI हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर तो अभी ये होगा A। बाकी ये मैंने B और C के लिए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, आगे इनमें से भी कोई पूछा जाए तो आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें फाइंड करना है MI ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 2A। ये आपको गिवन है, रेडियस कितनी है 2 अबाउट एन एक्सिस थ्रू अ सेंटर परपेंडिकुलर टू इस प्लेन, और जो मास है रिंग को कितना है, स्मॉल m के इक्वल, ये आपको गिवन है। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यदि हमें MI निकालना है सर्कुलर रिंग का, वो इक्वल होगा MI अबाउट 1 डायमीटर प्लस MI अबाउट द परपेंडिकुलर डायमीटर। और वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 1/2 M, और जो रेडियस होती है उसका स्क्वायर।
ठीक है ना, 1/2 और m और रेडियस का स्क्वायर, जो भी रेडियस होती है, रेडियस कितनी गिवन है 2a, तो 2a का स्क्वायर। हम लोग एम आई निकालना अबाउट परपेंडिकुलर डायमीटर, तो वो भी सेम होगा, m 1/2 m r स्क्वायर, r यानी जो भी यहाँ पे रेडियस है। अब रेडियस कितनी गिवन है हमें 2a, तो यहाँ पर 2a पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2m स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4m स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे डी। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्या गिवन है कि एम आई ऑफ अ होलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर, मीन्स आपको होलो स्फीयर का डायमीटर पूछा है। तो ये केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको याद है कि होलो स्फीयर का जो एम आई होता है किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, वो होता है 2/3 ma स्क्वायर के इक्वल होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ याद नहीं रखना। आंसर होगा 2/3 ma स्क्वायर, ठीक। और किसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट। फिर नंबर 6 है फॉर मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम इज। अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नन ऑफ दीज। तो ये भी एक यहाँ पे रिजल्ट होता है, हम जानते हैं सब डायनेमिक्स के अंदर कि अंडर अ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कहाँ पे कांस्टेंट होता है, सेंट्रल फोर्स के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ से मैं कुछ जीआईसी की क्वेश्चन करवाती हूँ कि जीआईसी 2015 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे एग्जाम में। उसमें नंबर 1 है द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वैक्यूम इज़, कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वैक्यूम के अंदर वो किस टाइप का बनता है। तो उसका आंसर होता है वो एक जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है हमेशा। तो पैराबोला कहाँ गिवन है, सी में। सो दैट मीन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम इज ऑलवेज पैराबोला, इज ऑलवेज पैराबोलिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज। जो कैटेनरी होती है उसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी इनमें से। तो हमेशा यहाँ पे 3 कांस्टेंट चलते हैं, सी, एक्स और ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे एक भी नहीं गिवन है, यहाँ पे सी गिवन है और यहाँ पे गिवन है सी कोस हाइपरबोलिक x/a। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो कार्टेशियन इक्वेशन होगी किसकी, कॉमन कैटेनरी की, वो y=c कोस हाइपरबोलिक x/a होती है, ठीक। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी एग्ज़ाम के देखते हैं जो इस एग्ज़ाम में आए हुए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ और 2 एग्जांपल्स हैं जो जीआईसी 2015 में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस 1 बाय 1 देखते हैं। लोगों के इफ़ रेडियल एंड द ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज, ठीक है ना। मीन्स रेडियल एंड द ट्रांसफर जो वेलोसिटीज़ हैं वो अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ये तो होती है di/dt, तो होती है रेडियल वेलोसिटी, एंड r/d(θ/dt) होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अभी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, dt से dt कैंसिल, r को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो dr/r = k dθ। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड, ये आएगी वैल्यू, इनको एक साइड लेके आएंगे, लॉग हटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है ना। ये हमारा जो पाथ है पार्टिकल का उसकी इक्वेशन है। पाथ क्या होता है, मीन्स आर और थीटा में जो इक्वेशन होती है वही इक्वेशन हमारी होती है इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है ना। अब ये आर और थीटा में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो ये जो इक्वेशन है इट इज अ पाथ ऑफ अ पार्टिकल, एंड ये जो इक्वेशन है वो है इक्वी एंगुलर स्पाइरल की हमारे पास इक्वेशन होगी, है ना। r = c e⁻k थीटा, ये इक्वेशन होती है हमेशा इक्वी एंगुलर स्पाइरल की। तो यहाँ पे कि कहाँ पर गिवन है, डी ऑप्शन में, कि कौन सा पाथ होगा, ये होगा इक्वी एंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ अ पार्टिकल इज एट पॉइंट r, θ एट टाइम t देन इट्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन विल बी। तो डेट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, कुछ नहीं, ये तो मैंने यहाँ लिखे थे वेलोसिटीज़, रेडियल एंड ट्रांसवर्स। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात की गई है, तो एक्सेलरेशन में से इन चारों में से कौन सा होगा, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला 1/r d/dt r² dθ/dt। एक तो ये फॉर्म होती है, तो ये फॉर्म में आपको गिवन है बी ऑप्शन में, या फिर एक फॉर्म ये भी होती है r d/dt² + 2
di/dt d θ/dt। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं r थीटा डबल डॉट प्लस के 2r डॉट थीटा डॉट। ये भी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है। ऐसे लिखें बात एक ही है, बट ये फॉर्म हमें नहीं गिवन है, हमें ये फॉर्म गिवन है। तो ये आप देखेंगे 4 ऑप्शन में किस में, बी आंसर में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, या फिर आप डायरेक्ट इनको याद रख सकते हैं। डायनेमिक्स की जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उन सबको, तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू।